एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के गणित विषय में आपका स्वागत किया जाता है, वेलकम किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करेंगे और इसको समझेंगे। प्रश्न दिया हुआ है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। और ये कुल 10 प्रश्न दिया हुआ है, हर एक को हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले शांत और अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, इसके बारे में थ्योरी एक बतलाया जा चुका है। उसको यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको जरूर आप देख लें। शांत और अशांत आवर्ती आपको पूरा थ्योरी उसमें मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। फिर भी हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि जैसे कि एक दिया हुआ है 13/31/25 तो शांत और अशांत दशमलव प्रसार में वनली सिर्फ हर को अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकालेंगे और हर को ही समझेंगे, यानी हर से ही मतलब होता है, यानी अंश से कोई मतलब नहीं होता। हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और फिर उसको हम 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप में सजा देंगे। अगर इस रूप में होगा तो वो संख्या जो होगा वो शांत होगा। 2 का पावर n गुना 5 का पावर m का मतलब ये हुआ कि पावर कुछ भी हो, एन एम का मतलब पावर कुछ भी हो, मगर वो संख्या 2 गुना 5 के रूप में यदि सजाया चला जाए तो वैसी संख्याएं शांत होता है। और एक चीज यहां पर एक नोट से आप रख लें, यदि a का पावर 0 हो तो इसका मान 1 होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम 7 का पावर 0 रखते हैं तो इसका मान 1 होता है। और कोई भी संख्या यदि सिर्फ फॉर्मल अपने नॉर्मल रूप में रहता है तो इसका पावर 1 होता है। तो 7 का पावर 1 का मतलब 7, और यदि 7 का पावर 0 हम डाल देते हैं तो इसका मतलब होता है 1। यदि ये हम नहीं जानते हैं तो इसको आप जान लें कि a का पावर 0 का मतलब होता है 1, 8 का पावर 0 का मतलब होगा 1। किसी भी संख्या का पावर यदि 0 हो जाए तो उसका मान होता है 1। अब हम लोग चलेंगे प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या 1 का 1 नंबर 13/31/25 को सॉल्व करेंगे और इसको समझेंगे कि ये शांत है या अशांत। तो सबसे पहले 31/25 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में 31/25 को हम लोग तोड़ेंगे तो 5 2 7 1 8 8 3 11, तो ये 5 से टूटेगा, लास्ट में 5 है तो इसलिए जब ये 5 से टूटेगा तो 5 छक्के 30 और ये 1 आ जाएगा तो इधर 5 दूना 10 और फिर ये 25, 625 हो जाएगा। फिर 5 से ये टूटेगा तो 5 एकम 5, ये 12 हो जाएगा, 5 दूना 10 और फिर ये 25 हो जाएगा, 25, फिर ये लास्ट में 5 है तो 5 से टूटेगा तो फिर 5 से टूटेगा तो 5 दूना 10 और फिर ये हो जाएगा 2 इधर आ जाएगा तो 25, फिर ये 5 से टूटेगा तो ये 5 यहाँ 25 आ जाएगा, फिर ये 5 से टूटेगा तो यहाँ 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 31/25 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 का पावर 5। अब इसको यहां पर हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले तो हमने यहां पे लिखा कि हल 13/31/25 में यहां 31/25 के अभाज्य गुणनखंड 31/25 का क्यों निकाले, क्योंकि शांत और अशांत दशमलव संख्या में सिर्फ हर से मतलब होता है, हर का ही अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। तो 31/25 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 अर्थात 5 का पावर 5। तो इसको हम लिख सकते हैं आगे कि 5 का पावर 5। अच्छा, 5 का पावर 5। अब आगे गुना इसको कर सकते हैं हम 2 का पावर 0। तो इसमें कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आपको बतलाए हैं कि यदि a का पावर 0 हो तो उसका मान होता है 1। तो यहां 2 का पावर 0 रखें तो इसका मान भी 1 हो जाएगा। जब 1 से गुना होगा तो इसके मान में कोई फर्क नहीं होगा। और दशमलव प्रसार में 2 का पावर n गुना 5 का पावर m, तो यहां 5 का पावर n गुना 2 का पावर m के रूप का हो गया इसका ये। तो अतः ये क्यों लिखे 2 का पावर 0, तो यहां पे लिख देंगे, एक कोष्ठ में हम लिखेंगे 2 का पावर 0 बराबर 1। चूंकि 2 का पावर 0 बराबर 1 होता है, ये लिख देंगे। अब आगे लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार
शांत होगा, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि इसका जो हर है वो 5 का पावर 5 गुना 2 का पावर n, यानी 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप का, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है 17/8। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे हल। दी गई परिमेय संख्या 17/8, फिर 8 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, यानी इसका 8 का अभाज्य गुणनखंड यदि हम तोड़ते हैं तो यदि 8 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले तोड़ेंगे तो यहां पर बगल में रफ में एक समझ लेते हैं। 2 से तोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो गोया 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 हो गया। तो फिर इसको यहां पे लिखेंगे हम। अब यहां हमें लिखना है कि परिमेय संख्या 17/8 में हर 8 के अभाज्य गुणनखंड, यानी हर जो 8 है इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, अर्थात गोया ये हो गया 2 का पावर 3, 2 का पावर 3। अब हमें किसी भी संख्या जो परिमेय संख्या दी हुई हो, यदि उसका पावर यदि 2 का पावर n गुना 5 का पावर m, 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप में यदि हम निकाल देते हैं तो वो संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। तो यहां 2 का पावर 3 तो दिया हुआ है, 2 का पावर 3, अब गुना हमको लिखना है 5 का पावर 0 यदि कर देते हैं तो किसी भी संख्या का पावर 0 होगा तो उसका मान 1 होगा, तो इसका फिर मान कितना 8 ही हो जाएगा। तो इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो गोया ये दशमलव संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। तो हम यहां अपने से लिख देंगे गोया 5 का पावर 0, और ये कहां से आया, तो यहां लिखेंगे कोष्ठ में, चूंकि 5 का पावर 0 बराबर कितना होता है, 1 होता है इसका मान। अब गोया के ये 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप का हो गया, तो अतः ये दी हुई संख्या जो है क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। अतः लिखेंगे, अतः दी हुई परिमेय संख्या शांत होगी। यानी इसमें कुछ भाषा आपको अपने से कुछ लिखना होगा, उसको आप याद कर लेंगे। तो ये 2 आपका सॉल्व हो गया। अब तीसरा प्रश्न हम लोग फिर सॉल्व करेंगे। अब 3 नंबर है कि 64/455। तो सबसे पहले लिखेंगे दी हुई परिमेय संख्या 64/455 में हर के अभाज्य गुणनखंड, यानी हर का अभाज्य गुणनखंड फिर हम लोग एक रफ में करेंगे और 455 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसके लास्ट में 5 है, तो इसलिए ये 5 से टूट जाएगा। यदि 5 से तोड़ेंगे तो 5 8 5 40, और ये 5 9 45 हो जाएगा, 5 एकम 5 91 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 13 7 91, यहाँ 7 हो जाएगा और फिर 7 आ जाएगा। तो गोया कि इसका अभाज्य गुणनखंड आया 5 गुना 13 गुना 7। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम कि दी हुई परिमेय संख्या 64/455 में हर के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आए थे, तो 5 गुना 13 गुना 7। तो लिखेंगे 5 गुना 13 गुना 7, 5 गुना 13 गुना 7। तो जब ये 5 गुना 13 गुना 7 आ गया तो दी हुई परिमेय संख्या जो है 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। तो उसको लिखना होगा हमें कि दी हुई परिमेय संख्या है। अब इसको लिखना होगा कि दी हुई परिमेय संख्या का हर 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप का नहीं है। क्यों कि यहां पर जो एक गुणनखंड 5 तो आया है, दूसरा 13 और 7 आ गया है जो कि 2 के रूप का नहीं है। 5 तो आ गया था, अगर 2 के रूप का रहता तो फिर ये क्या होता, शांत होता। तो इसलिए लिखेंगे दी हुई परिमेय संख्या का हर 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप का नहीं है। तो फिर लिखेंगे अतः दी हुई परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति है। ये आपका 3 नंबर सॉल्व हो गया। अब आप आगे 4 नंबर सॉल्व करेंगे। अगला अब 4 नंबर है 15/1600। तो सबसे पहले लिखेंगे दी हुई परिमेय संख्या 15/1600 में हर के अभाज्य गुणनखंड। अब फिर उसी तरह जो हर है 1600,
इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। एक रफ में इसको हम लोग समझेंगे। 1600 का अभाज्य गुणनखंड यदि तोड़ते हैं तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये 2 जीरो का 0 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4, फिर 2 जीरो का 0 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 200। फिर इसको 2 से तोड़ेंगे तो 2 एकम 2, 100 हो जाएगा। फिर ये 2 से टूटेगा तो ये हो जाएगा 50। फिर ये 2 से टूटेगा तो ये हो जाएगा 25 और फिर ये अब टूटेगा ये 5 से, 5 एकम 5। अब फिर ये आगे टूटेगा 5 एकम 5। गोया के इसका गुणनखंड हो गया 1 2 3 4 5 6। तो इसके गुणनखंड क्या क्या हो गए? तो इसका गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 गुना 2 गुना 5 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और फिर 5 गुना 5। तो 1 2 3 4 5 6। तो हम इसको लिख सकते हैं यहां पर 2 का पावर 6 गुना 5 का पावर 2। अब देखिए इसका जो है दशमलव प्रसार 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप का है, इसलिए क्या हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं कि 2 का पावर 6 गुना 5 का पावर 2। तो लिख सकते हैं यहां हर के अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप का है। अतः दी हुई परिमेय संख्या शांत होगी। दी हुई परिमेय संख्या शांत होगी। दी हुई परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। अब अगला 5 नंबर सॉल्व करेंगे। 5 नंबर प्रश्न है कि 29/343। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। दी गई परिमेय संख्या 29/343 में हर के अभाज्य गुणनखंड। अब फिर हमको यहां पर इसका हर का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हर क्या है? 343। 343 है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको गुणनखंड 3, लास्ट में 4 3 7 3 10 है, 343। तो इसको हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो यदि इसको हम 4 3 7 3 10, यदि 7 से इसको हम लगा देते हैं तो ये 7 से टूट जाएगा। 7 से लगाते हैं तो 7 5 35, 7 चौक 28। तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 होता है। तो 34 ये 6 बच गया तो यहाँ 63 हो गया। 7 नामा 63, तो ये 49 हो गया। टोटल कितना हो गया? ये 49 हो गया। फिर ये 7 से हो जाएगा, 7 7 49। फिर यहाँ 7 एकम 7, गोया के 7 का पावर 3। तो अब देखिए दी हुई परिमेय संख्या जो है ये 7 का पावर 3 है और हमको 2 का पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में लिखना था। इसको 2 के गुणनखंड या 5 के गुणनखंड में नहीं सजा सकते हैं, इसलिए ये संख्या जो है अशांत आवृत्ति हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दी हुई, अब इसका यहाँ पे लिखेंगे हम 7 का पावर 3। अब यहां लिखेंगे चूंकि दी हुई परिमेय संख्या का हर जो है, चूंकि हर 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, अतः दी हुई परिमेय संख्याएं क्या हो जाएगी? अशांत आवर्त हो जाएंगी। दी हुई परिमेय संख्या अशांत आवर्त है। यह था आपका प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 1 का 5 प्रश्न यहां पे सॉल्व किए हैं। अब अगले फिर 5 प्रश्न को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप इसका नोट्स वीडियो को पॉज करके जरूर बना लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को भी शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।